रात के अंधेरे में एक छोटे से गांव के पास घना जंगल था, जिसे लोग भूल भुलैया जंगल कहते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस जंगल में जाने वाले फाले कभी वापस नहीं लौटते। लेकिन उत्सुकता और डर के बावजूद गांव के कुछ युवकों ने जंगल में जाने की ठानी। एक ठंडी और घनेरी रात में 3 दोस्तों अरुण, समीर और विशाल ने हिम्मत जुटाई और जंगल की ओर कदम बढ़ाया। उनके पास सिर्फ एक टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान था। जैसे ही वे जंगल में घुसे, हर दिशा से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। कभी सूखे पत्तों पर किसी के चलने की आवाज, तो कभी पेड़ों के बीच किसी के छुपकर झांकने का एहसास। चलते चलते वे तीनों एक पुराने और सुनसान मंदिर तक पहुंच गए। मंदिर के चारों ओर अजीब सी लाल रोशनी फैली हुई थी। समीर ने मंदिर का दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, वहां से ठंडी हवा का एक झोंका आया और उनके टॉर्च की रोशनी बुझ गई। अब चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था। अचानक विशाल को किसी ने पीछे से छू लिया। उसने जब पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। तभी अरुण ने देखा कि मंदिर के अंदर एक पुरानी ताबूत रखी हुई है और ताबूत से किसी के खून के निशान बाहर की ओर जा रहे हैं। जैसे ही उन्होंने ताबूत के करीब जाने की कोशिश की, मंदिर के कोने से एक परछाई निकली। वह परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी और एक बूढ़ी औरत में बदल गई, जिसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम वापस नहीं जा सकोगे। डर के मारे तीनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके रास्ते खुद ब खुद बंद हो गए। वह बूढ़ी औरत हंसने लगी और उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंजने लगी। सुबह होने पर गांव के लोग तीनों को ढूंढने जंगल गए, लेकिन उन्हें सिर्फ उनके जूते और फटे हुए कपड़े मिले। लोग कहते हैं कि आज भी उन तीनों की चीखें जंगल में गूंजती हैं, और तभी से उस जंगल का नाम मृत आत्माओं का जंगल पड़ गया। क्या आप इस जंगल में जाने की हिम्मत करेंगे? उम्मीद है आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मज़ा आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सपोर्ट से मुझे और भी अच्छी कहानियाँ बनाने का हौसला मिलता है। धन्यवाद।